नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पीठ के निचले हिस्से से एक तेज दर्द उठता है और सीधा पैर तक चला जाता है? ये साइटिका हो सकता है, एक ऐसी हालत जो रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल बना देती है। पर अच्छी खबर यह है कि इससे राहत पाना मुमकिन है, और इसकी शुरुआत होती है इसे ठीक से समझने से। अगर ये दर्द कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब लोअर बैक से उठता हुआ एक चुभने वाला दर्द जो बिजली की तरह सीधा पैर में दौड़ जाता है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये साइटिका का एक क्लासिक लक्षण है, और आज हम इसी को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसे समझना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये साइटिका असल में है क्या और ये होता क्यों है। हमारे शरीर में एक साइटिक नर्व होती है, और ये कोई छोटी मोटी नर्व नहीं, बल्कि शरीर की सबसे लंबी नर्व है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होती है, कूल्हों से गुजरती है और दोनों पैरों के पिछले हिस्से से होती हुई नीचे तक जाती है। जब इस लंबी नर्व पर किसी भी वजह से दबाव पड़ता है या इसमें कोई जलन होती है, तो जो दर्द महसूस होता है ना, बस उसी को साइटिका कहते हैं। साइटिका सिर्फ एक आम कमर दर्द नहीं है। इसका दर्द एक खास रास्ते पर चलता है, और अक्सर इसके साथ पैर में सुन्नापन या झुंझुनी भी होती है। और सबसे अजीब बात, खांसने या छींकने जैसी एक छोटी सी हरकत से भी ये दर्द अचानक बढ़ सकता है, क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एकदम से प्रेशर पड़ता है। तो दर्द को समझ तो लिया, लेकिन जब ये दर्द परेशान कर रहा हो तब क्या करें? इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे फौरन राहत मिल सके। इससे दर्द के लिए अपनी फर्स्ट एड किट समझिए। तो ये हैं वो 6 कदम जो फौरन राहत दे सकते हैं। हम बात करेंगे कि सूजन कम करने के लिए सही तरीके से सिकाई कैसे करें, रीढ़ को सपोर्ट देने के लिए पोस्चर कैसे ठीक करें, अकड़न से बचने के लिए हल्के फुल्के मूवमेंट क्यों जरूरी हैं, साथ ही ओवर द काउंटर दवाएं, मसल्स को आराम देने के लिए एप्सम सॉल्ट बाथ, और सबसे जरूरी लंबे समय तक बैठने से बचना जो नर्व पर सीधा दबाव डालता है। ये छोटे छोटे बदलाव भी मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि कब ठंडी सिकाई करनी है और कब गर्म। इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जब दर्द शुरू हो तो पहले 48 से 72 घंटों तक सूजन कम करने और नर्व को शांत करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करें, और उसके बाद जब सूजन कम हो जाए तब गर्म सिकाई पर स्विच करें। इससे मसल्स रिलैक्स होंगी और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा। अच्छा, जो लोग पीठ के बल सोते हैं उनके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रख लें। इससे आपके रीढ़ की हड्डी को उसका नेचुरल कर्व बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे साइटिक नर्व पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। और अगर करवट लेके सोने की आदत है तो भी एक तकिया काम आ सकता है। बस इसे अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लें। ये छोटा सा काम आपके कूल्हों, पेल्विस और रीढ़ को एक सीध में रखता है, जिससे साइटिक नर्व पर पड़ने वाला खिंचाव कम हो जाता है। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी बहुत फायदेमंद हो सकती है, खासतौर पर पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच जो हमारे कूल्हे की एक गहरी मांसपेशी है, और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये स्ट्रेच अकड़न को कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर कोई भी स्ट्रेच करने से दर्द बढ़ता है तो उसे तुरंत रोक दें। हमेशा अपने शरीर की सुने। फौरी राहत पाना तो ठीक है, लेकिन असली मकसद तो ये होना चाहिए कि ये दर्द बार बार लौटकर ही ना आए। तो अब देखते हैं कि लंबे समय तक इस दर्द से बचने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। लंबे समय तक रोकथाम के लिए एक पूरा नजरिया अपनाना जरूरी है। सोचिए, फिजियोथेरेपी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम बनाती है। सही पोस्चर रीढ़ पर रोजमर्रा के तनाव को कम करता है। योग और तैराकी जैसे व्यायाम शरीर को बिना झटके दिए लचीला बनाते हैं। वजन सही रखने से रीढ़ पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता, और पोटेशियम, मैग्नीशियम से भरपूर डाइट नसों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सारी आदतें मिलकर साइटिका के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाती हैं। जहां एक तरफ घरेलू उपाय और बचाव जरूरी हैं, वहीं ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब घरेलू उपाय काफी नहीं होते? अगर दर्द बना रहता है या और भी खराब हो जाता है, तो ये एक साफ इशारा है कि अब पेशेवर मदद लेने का समय आ गया है। कुछ ऐसे वार्निंग साइन हैं जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत होती है। इन रेड फ्लैग्स पर खास ध्यान दें। पैरों में अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी या सुन्नपन आ जाना, ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल खो देना, या फिर ऐसा तेज दर्द जो किसी भी घरेलू देखभाल से कम नहीं हो रहा है।
अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो फौरन मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि ये किसी गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी ताकत जानकारी है। अपने शरीर को सुनना, ये जानना कि कब आराम करना है, कब चलना फिरना है और कब मदद लेनी है, यही साइटिका पर काबू पाने की असली कुंजी है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, सोच समझकर फैसले लें और एक दर्दमुक्त जीवन की ओर अपना सफर शुरू करें।